सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को जारी किए गए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के कारण बताओ यानी सो कॉज नोटिस को पूरी तरह से वैध जो है वो ठहराया। कोर्ट ने कहा कि गेमिंग प्लेटफॉर्म पर जमा की जाने वाली कुल राशि यानी फुल वैल्यू ऑफ डिपॉजिट पर 28% टैक्स वसूलना संवैधानिक रूप से सही है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने डेल्टा कॉर्प और अन्य गेमिंग कंपनियों की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया जिनमें पिछली तारीख से यानी रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से 28% जीएसटी लगाने के फैसले को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने साफ किया कि ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ी एक्टिविटीज जीएसटी एक्ट के तहत एक्शनेबल क्लेम के दायरे में आती हैं, इसलिए इन पर टैक्स वसूलना बिल्कुल सही है। चूंकि मैडम ये कहानी मुझे इसलिए समझानी पड़ी क्योंकि डेल्टा कॉर्प को लेकर सुप्रीम कोर्ट की हाल फिलहाल में एक खबर आई थी। इसके बाद जो देखिए डेल्टा कॉर्प के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। 16% उछलकर जो है 86.50 के आसपास हुआ। बाद में ये 82.84 के आसपास सेटल भी हुआ था। 3 महीने में अगर बात की जाए मैडम 35% तक ये रिकवर हो चुका है। ट्रेडिंग वॉल्यूम में भी जो है जबरदस्त इजाफा देखने को मिला था। बीएसई पर करीब मैडम 12 लाख शेयरों की जो है खरीद बिक्री हुई थी। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन वो भी करीब 2214 करोड़ रुपए पर पहुंच गया था। क्वार्टर 4 अगर तिमाही के नतीजे अगर हम देख पाए मैडम तो वो जो है कंपनी का जो मार्च 2025 का तिमाही जो था यानी क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 2026 का प्रदर्शन खास नहीं रहा था। नेट प्रॉफिट में सालाना आधार पर करीब 90% की गिरावट थी। कंपनी की आय भी यानी रेवेन्यू भी घटी थी। तो ऐसे में आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे मैडम कि डेल्टा कॉर्प में करे तो करे क्या, क्योंकि डेल्टा कॉर्प को लेकर तमाम जितने भी जो एनालिस्ट हैं, और एक मैं नाम लेना चाहूंगा सुशील केडिया साहब, फाउंडर ऑफ केडियानॉमिक्स, इन्होंने कह दिया मैडम कि 2 साल में ये शेयर जो है 5 गुना तक बढ़ जाएगा। आपके रडार पर है ये शेयर मैडम, और अगर है तो क्या करने की सलाह होगी? 5 साल का तो मतलब 2 साल का तो मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन आपको कुछ समय के लिए ट्रेड करने लायक तो बिल्कुल बढ़िया सेटअप है। और हैविंग सेड दिस स्टेटमेंट, एक और बात मैं बोलना चाहती हूँ। लत और लग्जरी, ये ऐसे कुछ सेगमेंट्स हैं जहां पर मतलब आप चाह के भी वहां पे जिसको जो करना है वो करता है। तो ये वाला प्रोडक्ट जो है, इट इज काइंड ऑफ कि मतलब सबको मालूम ही है। तो ये लत और लग्जरी के बीच में जब आप डिफरेंस समझेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्यों चल सकता है। नाउ प्राइस स्ट्रक्चर बहुत ठीक ठाक है। हालांकि 52 रुपए से मेरे ख्याल से अभी अभी जो इसका हाई बना था 85 समथिंग का बना है। 52 समथिंग पर मैंने इसको एक बार हाईलाइट किया था कि इसमें मूवमेंट बन सकता है। वहां से 85 कल हाई बना है। तो आप ये समझे कि 60% से ज्यादा का रिटर्न हो चुका है ऑलरेडी। अब यहाँ से आगे का मूवमेंट क्या है? क्या सालों साल पोर्टफोलियो में रखने लायक क्वालिटी है स्टॉक की? ऐसा मत करो। खुद खरीदो, खुद ही बेच दो, बच्चों को पास ऑन मत करो। ओके। सो दिस इज समथिंग। रही बात कि खरीद सकते हैं क्या आफ्टर दिस नंबर्स, नंबर्स बहुत खराब है। लेकिन रही बात इंडस्ट्री को लेकर के, तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है कि 28% इज समथिंग, तो है इंडिया में ऐसा। तो जितने भी सिम गुड्स में आते हैं जो बिजनेसेस, या फिर जो एक्स्ट्रा लग्जरी में जो आते हैं जो प्रोडक्ट्स, उनके लिए गवर्नमेंट का यही स्ट्रक्चर है एंड दे आर गोना फॉलो इट। दे गोना फॉलो इट। तो अभी 80 रुपीज के आसपास या फिर 75 से 80 रुपीज की रेंज में जब आपको ये मिले नेक्स्ट कुछ दिनों के अंदर, लेट्स नॉट बी होपिंग कि हमको कल ही मिल जाए, अगले कुछ दिनों के अंदर, तो यहाँ से बाइंग व्यू लेकर के आप जा सकते हो। जस्ट लाइक अ ट्रेड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि प्राइस स्ट्रक्चर ठीक है, न्यूज में है। उस न्यूज के दबाव की वजह से ऑलरेडी चला, आप थोड़ा सा संभल के वापस यहाँ पर अपसाइड मूवमेंट बन सकती है। सो यहाँ से जो आपका टारगेट है, अगर आप 75-80 के आसपास खरीद लें तो 100 रुपए से 150 के टारगेट तो मैं देखती हूँ। बाकी 2 साल रखने की जरूरत नहीं, ये जल्दी हो सकता है। तो ओके मैम। इसीलिए समय उतने की जरूरत नहीं है आपको। आप अपने टारगेट लो, निकल जाओ 2 साल के बाद, वरना पता चला हमने जहां खरीदे अर्श से फर्श गए, फिर अर्श पे आ गए। तो जब टारगेट आ जाए तब छोड़ दीजिएगा। ओके।